बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, देखिए हाईकोर्ट का ये फैसला कैसे देखते हैं? ये हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है ये सही आदेश है, क्योंकि पिछली बार 2021 का आप अगर चुनाव आपको याद होगा तो इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई थी और बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी। अच्छा संजय जी, मुझे एक फाइनल कमेंट दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको शुक्रिया कर दूंगा। आप चूंकि बीजेपी बंगाल के उपाध्यक्ष हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को कुछ इंस्ट्रक्शन है, अगर टीएमसी वाले इस तरह सड़कों पे आ रहे हैं स्ट्रांग रूम के बाहर, तो बंगाल में अलग अलग जगहों पे ऐसी चीजें होंगी। देखिए, ऐसा है कि हमारे भी कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में लगे हुए हैं। सभी विधानसभा में जो कानून के तहत हो रहा है उसमें हम लोग कानून के तहत हमारे कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं। ये अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। अब ये जितना भी नाटक कर ले, अब इनका कुछ होने वाला नहीं है। 4 मई दीदी गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो हालांकि ये आप जरूर स्लोगन दे सकते हैं क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा और जो वोटर्स हैं वो भी ईवीएम के खुलने का इंतजार करेंगे। विकास चंद्रा का रुख हम वापस करें। विकास, ये देखिए इस हंगामे के बीच काउंटिंग से पहले जो संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह उठाने की एक प्रक्रिया चल रही है, तभी तो शायद ये प्रोसेस था कि ईवीएम में स्ट्रांग रूम को लेकर जो टीएमसी को भी हाईकोर्ट से झटका मिला है, जिसमें वो सरकारी कर्मचारियों को मतगणना से बाहर रखने का आरोप लगा रहे थे, तो उसे भी टीएमसी को क्या एक झटके के तौर पे देखा जाए, या फिर उनकी शंका इतनी ज्यादा है जिसे शायद हाईकोर्ट भी विश्वास नहीं कर रहा है? चुनाव विकास, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं वापस आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। मैं एक बार फिर से दर्शकों तक ये तस्वीर पहुंचाऊं और उसके बाद पूरी अपडेट भी दे दूं। ये तस्वीर जो भी आपके टीवी स्क्रीन पर 4 अलग अलग हिस्से से दिख रही है, वो दरअसल कोलकाता से तस्वीर है। कोलकाता में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम के स्ट्रांग रूम के बाहर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, गुस्सा दिखाया और ये आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं स्ट्रांग रूम में। और इसके बाद ये हंगामा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बहसबाजी भी हो गई। ये अलग बात है कि ईवीएम को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी किया गया और उसके बाद आप कुणाल घोष को भी वहाँ देख रहे हैं, वो वहाँ धरना पर बैठ गए और थोड़ी देर पहले ही कुणाल घोष ने अपना स्टेटमेंट इजहार करते हुए कहा कि वो धरना खत्म हो चुका है और अब सारे कार्यकर्ता वहाँ से हट रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ईवीएम के सामने निगरानी रखते हुए उनके कार्यकर्ता ज़रूर बैठेंगे। अचानक से वो धरना खत्म कर दिया गया। इससे पहले बवाल इस बात को लेकर काटा गया कि बीजेपी के कार्यकर्ता ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आती रही। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि ये ईवीएम को लेकर जो आरोप लगाया जा रहा है कि स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ किया गया है, दरअसल वो निराधार है और ये हार से पहले की झुंझलाहट है जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं में नज़र आने लगी है 4 मई से पहले ही। और ऐसी तस्वीर अभी आपको और देखने को मिलेगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये स्पष्ट कहा गया कि सिक्योरिटी के 3 लेयर्स होते हैं ईवीएम की सिक्योरिटी को लेकर, और उसे छेड़छाड़ हो पाने की किसी भी संभावनाओं को बिल्कुल भी निराधार इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया। लेकिन उसके बावजूद भी हंगामा होता रहा और अब फिलहाल वहाँ जो मौजूदा स्थिति है वो भी हम आपको साथ में अपडेट दे देते हैं कि अभी फिलहाल टीएमसी के कार्यकर्ता प्रदर्शन खत्म करते हुए वापस लौट गए हैं। ये खुद टीएमसी के नेता कुणाल घोष, जो आपको तीसरी तस्वीर, जो ऊपर से हम तीसरी तस्वीर दिखा रहे हैं सीक्वेंस वाइज अगर आप समझें, तो उन्होंने ही इस बात को कहा है। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी बताई कि अगर किसी भी तरह की कुछ वहाँ पर मूवमेंट हो रही है तो इसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को, दोनों ही पार्टीज़ को, हर पार्टीज़ को देने के लिए अनिवार्यता बताई गई। और ये कहते हुए उन्होंने उस वक्त का धरना अपना रोक दिया। तो कोलकाता में ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर ये प्रदर्शन, हालांकि कल सेकेंड फेज़ ऑफ वोटिंग पूरी हो गई है,
बम्पर मताधिकार का इस्तेमाल वहाँ के मतदाताओं ने किया। दोनों ही पोल में हिस्टोरिकल वोटिंग हुई है, जिसमें 92% से ज़्यादा बंगाल में वोट परसेंट रहा है, जो सीधे सीधे ये दिखा रहा है कि कितना ज़्यादा सजग है बंगाल का मतदाता। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए वो अपनी जागरूकता को दिखाता हुआ नज़र आया। और उसके बाद देर शाम जब ईवीएम में मताधिकार का इस्तेमाल करके मतदाताओं की किस्मत को वोटर्स ने कैद किया, तो दूसरी तरफ एग्ज़िट पोल से ये आकलन लगाया गया। एग्ज़िट पोल जो डिफरेंट एग्ज़िट पोल रहे, लगभग 8 एग्ज़िट पोल्स के ज़रिए हम अगर आपको बताएं तो उसमें लगभग 6 एग्ज़िट पोल ने वहाँ पर बंगाल में सत्ता परिवर्तन को दिखाया और ये बताया कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर आएगी और सत्ता पर इस बार बीजेपी बैठेगी। 2 एग्ज़िट पोल ऐसे भी थे जिन्होंने ये दावा किया है, ये आकलन किया है कि टीएमसी की फिर से वापसी हो रही है, यानी कि दीदी फिर से सत्ता पर 15 साल की सत्ता के बाद वापस बैठेंगी। एग्ज़िट पोल के आकलन पर, क्योंकि ये पूर्वानुमान है, एक आकलन है, एक स्टैटिस्टिक तैयार किया जाता है और उसको देखने के बाद जो बयानों का लगातार स्टेटमेंट्स थे, बयानों का की बौछार सी आ गई, जिसमें ये बताने की कोशिशें की गई कि किस तरह से हम आगे हैं और दूसरे दल ने भी अपने आप को आगे दिखाने की कोशिश की। बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी ने आज यहाँ तक कहा कि 180 प्लस बीजेपी लेकर आ रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी एक दावा कर रही है कि हम फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रहे हैं और भी बड़े बहुमत के साथ बना रहे हैं। दरअसल बंगाल में चुनाव से पहले एसआईआर का मुद्दा तूल पकड़ने लगा। एसआईआर को लेकर जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये प्रोसेस किया गया तो उस पर भी ममता बनर्जी की तरफ से ही आरोप लगाया गया कि ये वोटर्स के साथ वोटर्स का नाम काटने की स्ट्रैटेजी है, जिसे बीजेपी की तरफ से इन्फ्लुएंस होकर किया गया है। हालांकि ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये आपसे थोड़ी देर पहले की है, जब हंगामा काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जिसमें टीएमसी के कार्यकर्ता बहुत एग्रेसिव हो गए थे और बीजेपी के नेताओं की तरफ से आरोप लगाया गया कि उनकी तरफ से भड़काने वाली बातें कही जा रही है, गाली गलौज की जा रही है, नारे लगाए जा रहे हैं और इन सब के बीच में सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा टाइट करना पड़ा। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, कोलकाता में स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर हंगामे के बाद ममता बनर्जी का बयान आया है। मतगणना एजेंट्स को अलर्ट किया गया है, ये कहना है ममता बनर्जी का। सभी सतर्क रहें और निडर रहें, ममता बनर्जी ने कहा है। यानी ये संभावना जताने की कोशिशें की जा रही है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, इसीलिए जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको अलर्ट रहने को कहा गया है। कोलकाता में स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर हंगामा हुआ, हंगामे की तस्वीर लोगों तक पहुंच गई और उसके बाद मतगणना एजेंट्स को अलर्ट करने को ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया। सब एक पक्ष হয়ে গেছে। আমি তাদের বলবো আমাদের কর্মীদের এবং মানুষকে সাথে থাকতে, যাতে কাউন্টিং এ সবাই সমানভাবে আজ থেকে পাহারা দেয়। দরকার হলে আমিও আমার এলাকায় পাহারা দিতে নামবো। 294টা তৃণমূল প্রার্থী, দার্জিলিং এ যে দুটো প্রার্থী আছে অনেকদের, আমাদের সাথে জোট আছে, সবাইকে বলবো নিজেরা ক্যান্ডিডেটরা পাহারা দিন। দিনের বেলায় কর্মীদের রাখুন, রাতের বেলায় নিজেরা থাকুন, পাহারা দিন। আমি যদি পাহারা দিতে পারি আপনারাও পাহারা দিতে পারেন। রাত জাগুন, সকালে এসে অন্য টিমকে হ্যান্ড ওভার করে তবে ঘুমবেন। তার কারণ এই সময় ওরা ইভিএম মেশিন যখন কাউন্টিং হল থেকে যখন মানে যেখানে স্টোর করা হয়েছে সেখান থেকে যখন কাউন্টিং হলে নিয়ে যাবে তখন কিন্তু মেশিন বদলে দেওয়ার সম্ভাবনা ওরা প্ল্যান করেছে। সুতরাং নজর রাখতে হবে যাতে কোনো सर आपका बच्चा मेरे जितना है, आपका बच्चा मेरे जितना है। सर मेरा भविष्य का क्या, हमारे भविष्य का क्या, आपका बच्चा मेरे जितना नहीं है, आपका बच्चा मेरे जितना नहीं है।
गाड़ी नहीं जाएगी, किसी भी हाल में गाड़ी नहीं जाएगी। हमारे पास गाड़ी आप लोग बचा लो। गाड़ी ঢুকলো কি করে? নো পার্কিং এরিয়াতে জবাবটা দিয়ে যান স্যার। প্রশাসনের লোক না তৃণমূলের দালাল। কত টাকা দিয়েছে? কত টাকা দিয়েছে আপনাদেরকে দালালি করতে বলুন? এই দেখুন পুলিশ অত্যাচার করছে। मैडम 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 मैं आपको बचाओ। मैडम 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 मैं आपको बचाओ। गाड़ी में छुपा रहे हो, गाड़ी में छुपा रहे हो। क्या छुपा रहे हैं? क्या दिखाए? कुछ तो है गाड़ी में, गाड़ी में गाड़ी অত্যাচার করছে। আরে চলো না ভাই, এই গাড়ি এখানে রাখতে না তো। পুলিশ অত্যাচার করছে, তৃণমূলের দালাল এই কাজ করছে। कुछ है गाड़ी में অত্যাচার করছে। মমতা ব্যানার্জি দালাল अपनी गाड़ी में कुछ लेकर आई है। এরাই ঢুকিয়েছে, এরাই নাটক করছে। এখন তৃণমূল মমতার ওই কাজ করছে, টিএমসির ওই কাজ করছে। দেখে নিন আপনারা পশ্চিম বাংলার মানুষ। ये गाड़ी हटाई जा रही है। अरे क्या गाड़ी नहीं जाएगी? गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी नहीं जाएगी। गाड़ी হচ্ছে মমতা নাটকের জন্য এখানে পুরো গাড়ি মধ্যে গেট দেখা যাচ্ছে। নো পার্কিং এরিয়াতে পুলিশ কিভাবে যাবে? আপনারা কি গাড়ি চেক করবেন? অবশ্যই গাড়ি চেক করবেন। আমাদের গাড়ি नहीं जाएगी। हम तो जवाब देবে। জানি না এটা কি করছে। অবশ্যই সব করা হবে।